सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। क्या आप भी किसानों को खालिस्तानी मानते हैं? नहीं, किसान खालिस्तानी कैसे हो सकता। खिलचीपुर तहसील एक बड़ी तहसील है जी, उसमें आप भी विधायक के टिकट की मांग करते हैं भाजपा से। हजारीलाल डांगी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हजारीलाल जी ने भी अच्छा काम किए हैं। आपके बड़े भैया कांग्रेस में, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आप भाजपा में हैं। परिवार में कैसे तालमेल बैठता है दोनों भाइयों के बीच? अपनी अपनी विचारधारा वाली विषय है, इसमें कोई बात तो नहीं है। मतलब पारिवारिक कलह तो नहीं होती नहीं, नहीं। दोनों भाइयों के बीच? अच्छा, खिलचीपुर के विधायक प्रियव्रत सिंह जी जो हैं, कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जनता में बड़ी अच्छी छवि है उनकी, राजा माने जाते हैं। तो प्रियव्रत सिंह जी आपकी नज़र में किस तरीके का काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? अपेक्षा के हिसाब से क्षेत्र में कोई काम हो नहीं पाए हैं। अब जीरापुर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 अवार्ड मिला है जीरापुर को। शौचालय वहाँ पर है नहीं, सार्वजनिक शौचालय, गंदगी इतनी ज़्यादा है। स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आ सकता है जीरापुर? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस डिसीजन पे। टीम कौन सी थी, भाजपा की थी कि कांग्रेस की थी अवार्ड देने वाली? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये कोई प्रदेश से ही कुछ लोग सर्वे करने आते हैं। कितने प्रतिशत आसार है आपके कि आप खिलचीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा की तरफ से? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है कि ये मामला संगठन का है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, जो राजगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे कड़वे सवाल पूछते हैं। और आज कड़वे सवालों के घेरे में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश जी पुरोहित जी। इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी है। जब ज़मीनी लेवल पर ज़मीनी स्तर के लोगों से बातचीत की तो जाना कि दिनेश जी पुरोहित भी इसी ज़मीन से निकले हैं और बड़े छोटे स्तर से राजनीति की शुरुआत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। जी, क्या आप भी किसानों को खालिस्तानी मानते हैं? नहीं, किसान खालिस्तानी कैसे हो सकता। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान कितनी कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज इस देश का पालन अगर कर रहा है तो किसान कर रहा है। तो किसान किसी भी सूरत में खालिस्तानी कैसे हो सकता, हमारा अन्नदाता है वो। तो भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी बोलते हैं कि किसान खालिस्तानी है, तो आप उनसे परहेज करते हैं? नहीं, किसान किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात की ये तो मुझे पता नहीं है, पर किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा सम्माननीय है, इस देश का भाग्य विधाता है, इसलिए किसान खालिस्तानी होने का सवाल ही नहीं। अच्छा, यूपी के गृह मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन अभी तक गृह मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, ये ठीक बात है। उसमें वहाँ की सरकार ने भी बहुत सख्त एक्शन लिया है। SIT का गठन हुआ है और अभी सारा मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए उस मामले में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। किंतु जो घटना हुई है वो घटना निंदनीय है। वो घटना निंदा करते हैं आप उसकी? निंदा करते हैं। चलिए, हमें खुशी हुई कम से कम किसी भाजपा के नेता ने तो निंदा की। अब ज़मीनी स्तर पर आते हैं, हमारे राजगढ़ की बातचीत करते हैं। खिलचीपुर तहसील एक बड़ी तहसील है जी, उसमें आप भी विधायक के टिकट की मांग करते हैं भाजपा से। हजारीलाल डांगी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हजारीलाल जी ने भी अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी जिसको अवसर देगी वो पार्टी का काम करेगा। पार्टी जिसको योग्य समझती है, जिसको उपयुक्त समझती है, पार्टी उसको टिकट देती है, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बड़ी हार हजारीलाल जी डांगी ने देखी है, आपको लगता है कि उससे उनका टिकट काट के आपको दे दिया जाएगा? नहीं, ये मामला पूरी तरह संगठन का है। संगठन में बहुत तपस्वी लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, उन्हें सब कुछ जानकारी होती है और इस मामले में संगठन जो निर्णय करता है उसी को सब मानते हैं। हम भी उसके निर्णय को मानते हैं। मतलब आप संगठन के ऊपर डिपेंड है, अगर टिकट देंगे तो लड़ेंगे चुनाव? हाँ, संगठन ही निर्णय करता है और संगठन का आदेश ही सर्वोपरि होता है, इसलिए संगठन जो करेगा वो स्वीकार्य रहेगा। अच्छा, अगर टिकट काट के हजारीलाल जी डांगी का टिकट काट के आपको दे दिया जाए तो क्या व्यक्तिगत दुश्मनी दोनों के बीच में बढ़ जाएगी या फिर और याराना हो जाएगा? नहीं, दुश्मनी का सवाल ही नहीं। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे विधायक रहे हैं, इसलिए दुश्मनी का कहाँ सवाल है।
नहीं, आपको डर है ऐसा कि हजारीलाल डांगी जी का टिकट कटता है तो पार्टी बदल लेते हैं, कहीं कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी के अच्छे नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे विधायक रहे हैं, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ। जीरापुर में लोग बोलते हैं कि काफ़ी आपने काम करवाया है। क्या क्या काम करवाया है, किस हिसाब से काम करवाया है, सरकार से कितना लड़ना पड़ा है आपको काम करवाने के लिए, वो उपलब्धियाँ एक बार आप गिनवा दीजिए जीरापुर की जनता को खास करके। भाई साहब, जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना, लोगों ने बहुत विश्वास व्यक्त किया और सारे पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जीरापुर की जनता ने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले हमने पेयजल पे कार्य किया। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमने एमपीवी से एग्रीमेंट करके सबसे पहले 24 घंटे निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो, ये प्रयास हमने किया। पहले पानी था, पर चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ढंग से नहीं थी, तो पहले हमने बिजली की व्यवस्था ठीक करी। सबसे पहले लोगों को समय पे पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए कार्य किया। दूसरा, जीरापुर का स्वामी विवेकानंद चौराहे का हमने, आप निकल के आए होंगे। हाँ, मैं निकल के आया था। मैं उस पर भी एक छोटा सा मेरा निवेदन है। जैसे क्या है कि कुछ युवा हंसी उड़ा रहे थे उस चौराहे की, इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि उसके बगल में ठेका बना हुआ है। बोल रहे थे कुछ युवा, बदतमीज युवा बोलूँगा मैं उनको, कि ये स्वामी विवेकानंद जी ठेके की तरफ क्यों देख रहे हैं, तो या तो ठेका हटवा दीजिए या स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उसकी दिशा बदलवा दीजिए। बस इतना सा निवेदन है मेरा। नहीं, वो बाद में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हमने जब स्थापित की, माननीय सांसद जी आए थे उसके कार्यक्रम अनावरण के लिए। सांसद जी के द्वारा उसका अनावरण किया गया। ठेका बाद में दुकान लगी है, उसको भी हम कहीं और परिवर्तित अगर करवा देंगे, क्योंकि वो मैसेज जो है ना वो गलत जाता है, परिवर्तित करवा देंगे। पर एक सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी जो उनका उस समय जब हमने स्टेचू बनवाई थी, तब उनका जन्म शताब्दी वर्ष हो रहा था। तो पार्टी के सभी लोगों की ये इच्छा थी कि जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हो, और वो हमने प्रतिमा नहीं, यूथ आएगा ना, आपने वो बहुत अच्छा काम किया है, प्रतिमा स्थापित की। उसके अलावा सौंदर्यीकरण के नाम पर हमने डैम पे बहुत सारा काम किया। डैम पे घूमने के लिए लोग बाग जाते, दिन भर काम करते हैं, लगता है शाम को 1-2 घंटे के लिए कुछ अच्छी जगह हो जहाँ घूमने जाए। आज डैम बहुत अच्छी स्थिति में है, उसका सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। नगर की सारी सड़कें हमने ठीक की। मुक्तिधाम के काम हमने किए, मुक्तिधाम नगर के लगभग सभी मुक्तिधाम हमने ठीक किए हैं। तो निकाय में रहते हुए शासन स्तर पे, चूँकि हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार के रहते हमें पूरा सहयोग मिला विकास का। सड़कों का काम किया, लाइट का काम किया, सौंदर्यीकरण का काम किया, साफ सफाई का काम किया, और जो शासन की योजनाएं थी उसका लाभ सारे लोगों को मिले। पेंशन में हमने जो लोग छूटे हुए थे उनको पेंशन में नाम उनके जुड़वाए। सरकार की सारी योजनाएं लोगों को मिली। इसलिए मैं अंतर्मन से, मेरे कार्यकाल से संतुष्ट हूँ कि पार्टी के सहयोग से मैंने नगर के लोगों की सेवा करने में काफ़ी प्रयास किए हैं, और सभी हमारे पार्षद लोगों का, सारे जनप्रतिनिधि लोगों का हमें पूरा सहयोग मिला है। उसी के चलते हम नगर में 5 साल तक बहुत अच्छा कार्य कर सके। आपके बड़े भैया कांग्रेस में, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आप भाजपा में, परिवार में कैसे तालमेल बैठता है दोनों भाइयों के बीच? नहीं, मैं 2000 2008 से मैंने भाजपा ज्वाइन की है। उन्हें तो अभी अध्यक्ष बनाया 1 आध साल हुआ होगा। वैचारिक अंतर है, जिस विचारधारा से मैं जुड़ता हूँ, तो इसलिए अपनी अपनी विचारधारा वाली विषय है, इसमें कोई बात तो नहीं है। मतलब पारिवारिक कलह तो नहीं होती है दोनों भाइयों के बीच? नहीं, पारिवारिक कलह का कहाँ सवाल है। विचारधारा का अंतर है, वो उनकी विचारधारा पे चलते हैं, मैं मेरी विचारधारा पे चलता हूँ। जीरापुर का किस तरह से विकास करेंगे अगर आने वाले समय में आपको टिकट मिला खिलचीपुर तहसील में? क्या क्या कमियां आपको लगती है कि ये कमियां पूरी होनी चाहिए? देखिए, विकास की तो काफ़ी कुछ विकास हुआ भी है, और विकास काफ़ी कुछ और होना भी है। क्या क्या होना है? जैसे हमारा कुंडालिया डैम का निर्माण हुआ है, उसमें कैनाल का काम चल रहा है। सिंचाई का रकबा बढ़े ताकि किसानों की उपज और अच्छी हो। सारी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी का भी यही सोच है कि हमारा किसान की आमदनी दुगनी हो, हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान शक्तिशाली बने। उसके लिए
सिंचाई के साधन काफ़ी कुछ बड़े हैं, उन्हें और विस्तृत करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार ये कर भी रही है। दूसरा, विद्यालय है। कई ग्रामीण क्षेत्र में से जहाँ मिडिल स्कूल है उनको हाई स्कूल में उन्नत करना है, जो हाई स्कूल है उन्हें हाई सेकेंडरी स्कूल में लेके जाना है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर और प्राप्त हो। वैसे हमारी सरकार बहुत तेजी से इस पर कार्य कर रही है, पर इस पे अगर इस तरह का कई अवसर आएगा तो उस पर और जोर डाला जाएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, जैसे सांसद रोडमल नागर जी से बातचीत हुई थी, अब हालांकि उन्होंने एक भी बात मेरी नहीं मानी है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाजपा के नेता हैं, मैं ज़मीनी स्तर पर जाता हूँ तो बड़ी छवि ख़राब है उनकी। क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा, पार्टी उनको टिकट देगी, या कोई और चेहरा है, क्योंकि आप भी भाजपा के नेता है, कोई और चेहरा आपकी नज़र में है जो रोडमल नागर जी को टिकट ना दे के उनको मिलना चाहिए? नहीं, देखो, माननीय सांसद जी ने दूसरे टर्म में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। NH के काम हो, सिंचाई के काम हो, अभी रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का अधिग्रहण का मामला हो, अभी एक स्कूल और उन्होंने केंद्रीय स्कूल स्वीकृत करवाया दिल्ली से। तो ऐसा नहीं है कि सांसद जी ने बहुत काम किए हैं। नहीं, ये तो सारे केंद्र के काम गिना रहे हैं आप, सारे केंद्र सरकार के काम है। सांसद जी जो कार्य करेंगे वो केंद्र के ही काम तो करेंगे ना। नहीं, चाहे केंद्र के काम करें, लेकिन आप क्षेत्रीय सांसद हैं, आप नितिन गडकरी के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हैं? गांव की सड़कें क्यों नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि किसी भी योजना से सांसद जी वहाँ से कार्य लेके आए हों, वो रेलवे का काम हो, वो सड़क का काम हो, वो पानी का काम हो, वो अस्पताल का काम हो। अब राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। नहीं, उपलब्धि हम मानते हैं। अब ये जो केंद्र की योजनाएं लेके आएगा तो हमारा प्रतिनिधि, सांसद जी हमारे प्रतिनिधि है, तो वो जो योजना लाएंगे वो सांसद जी तो लेके आएंगे। आप नाराज नहीं है सांसद जी से? बिल्कुल नाराज का सवाल ही नहीं है। सांसद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और सांसद जी के असल दिखता क्या है, वैसे सांसद जी ने काम जो किए हैं, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम उन कामों को बहुत अधिक ढंग से उसकी ये नहीं कर पाए मार्केटिंग। वरना सांसद जी ने जितने काम किए हैं, सड़कों के मामले में काम किए, पानी के मामले में काम किए, स्वास्थ्य के मामले में काम किए, तो काम काफ़ी कुछ काम हुए हैं और आगे काम की बहुत संभावनाएं उनको भी करवाना है। हाँ, संभावनाएं हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र गांव-गांव में बने, लेकिन उनमें नियुक्ति नहीं हुई है स्वास्थ्य कर्मियों की। बिल्कुल ठीक है, कहीं ये चीज़ें ध्यान में भी आती है और हमारे जनप्रतिनिधि लोगों से बात भी होती है। जनप्रतिनिधि लोग लगातार राज्य शासन से इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि जहाँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं वहाँ स्टाफ पूरा मिले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास भी कर रहे हैं और हम भी प्रदेश में जाकर हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहेंगे कि जहाँ अगर ऐसी स्थिति है वहाँ हम व्यवस्था करवाएं। अच्छा, खिलचीपुर के विधायक प्रियव्रत सिंह जी जो है, कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जनता में बड़ी अच्छी छवि है उनकी, राजा माने जाते हैं, तो प्रियव्रत सिंह जी आपकी नज़र में किस तरीके का काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, उन्हें जैसे 15 महीने के समय एक अवसर प्राप्त हुआ था, कांग्रेस की सरकार हुई थी, बनी थी, उस हिसाब से क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था इतने कार्य तो हो नहीं पाए हैं। और अपेक्षा भी उनसे थी, क्योंकि वो यहाँ के विधायक थे, इसलिए क्षेत्र के लोगों को भी उनसे अपेक्षाएं थी, पर अपेक्षा के हिसाब से क्षेत्र में कोई काम हो नहीं पाए। अब जीरापुर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 अवार्ड मिला है जीरापुर को, शौचालय वहाँ पर है नहीं, सार्वजनिक शौचालय, गंदगी इतनी ज़्यादा है, स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आ सकता है जीरापुर? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस डिसीजन पे। टीम कौन सी थी, भाजपा की थी कि कांग्रेस की थी अवार्ड देने वाली? नहीं, टीम तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कोई प्रदेश से ही कुछ लोग सर्वे करने आते हैं। सफाई में काफ़ी कुछ परिवर्तन तो आया है, जीरापुर में भी सफाई में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, पर अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि उसे ठीक करने के लिए भी काफ़ी कुछ गुंजाइश है। हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने भी, हमने भी नगर पालिका के माध्यम से और जन जागरण के माध्यम से हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, स्वच्छता उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसी को लेकर के पूरे देश भर में कार्यक्रम हो भी रहे हैं और स्वच्छता दिख भी रही है, पर उसमें अभी और काफ़ी कुछ गुंजाइश है। पर हम प्रयास करेंगे कि हम मिलकर जीरापुर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति निर्मित होती है, हम प्रशासन के साथ सहयोग करके
और जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बैठ करके जनता को भी जागरूक करने का काम करेंगे कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और जहाँ कहीं कमी है उसे ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, अभी 8-10 रुपये कम किए हर चीज़ों पर, लेकिन जिस तरह से बढ़ रही है महंगाई, आप इसका विरोध करते हैं एज ए भाजपा नेता? नहीं, देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मुझे याद नहीं है कि महंगाई के चलते आम आदमी को जहाँ दिक्कत का थोड़ा सा एहसास हो रहा था तो पेट्रोल और डीजल के भाव में 10 रुपये लीटर केंद्र सरकार ने, 7 रुपये लीटर राज्य सरकार ने, यानी मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने 17 रुपये डीजल के ऊपर और लगभग 12 रुपये पेट्रोल के ऊपर तो ये रेट घटा कम है, लेकिन किया वो है। तो बढ़ा भी सकते हैं ना नहीं, आने वाले समय में। 10 दिनों में ये बढ़ जाएंगे, आप 1-1 रुपया बढ़ भी के। इस चीज़ को जानते हो कि क्रूड का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से ही इसके दाम ऊपर नीचे होते हैं, किंतु जब ये लगा, सरकार को भी लगा कि निश्चित रूप से आम जनता और विशेष करके किसान इससे परेशान हो रहा है, तो किसानों के हक में मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। और कम होना चाहिए, और कम हमारे होना प्रदेश के किसान मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय चौधरी जी, दर्शन सिंह जी चौधरी जी, उन्होंने भी इस बारे में पहल की है और शासन से बात की है और इसी का परिणाम रहा है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने काफ़ी पैसा कम किया है, जिससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, आम जनता को भी इससे लाभ मिलेगा। आपको लगता है कि थोड़ा और कम होना चाहिए? थोड़ा सा तो और राहत देनी चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए थोड़ी राहत की आवश्यकता है। हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लोग इस बारे में प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी राहत दी, निश्चित रूप से थोड़ी राहत अगर और मिल जाए आम जनता को, किसानों को, तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा। बहुत अच्छा निर्णय होगा। अब आने वाले समय में मेरे 2-4 सवाल हो रहे। आने वाले समय में कितने प्रतिशत आसार हैं आपके कि आप खिलचीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा की तरफ से? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है कि ये मामला संगठन का है, निर्णय संगठन करता है, किसी की व्यक्ति की इच्छा करने से कुछ होता नहीं है। और भाजपा में तो सारे काम ही संगठन के हिसाब से होते हैं, इसलिए संगठन का निर्णय शिरोधार्य रहेगा। संगठन जिसको कहेगा वो चुनाव लड़ेगा, इसमें व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत अनिच्छा का कहीं कोई सवाल नहीं है। कि बड़े पद पर आप बैठे हैं, आपको भी तो लगता होगा ना कि मुझे टिकट मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने निवेदन किया, संगठन ही निर्णय करेगा और संगठन सब देखता है, समझता है और संगठन का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। राजगढ़ के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आप। राजगढ़ के किसानों के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? हाईकमान तक कौन कौन सी चीज़ें पहुंचा रहे हैं आप? अभी तो हमने हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से यह बात की, किसानों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, खाद उसको मिल जाए उसकी आवश्यकता होती है, उससे बीज मिल जाए समय पर उसकी आवश्यकता होती है। और मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह जी की जो हमारी सरकार है, वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। खाद नहीं मिल रहा है ना अभी तो? आपको भी मालूम होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सारे काम छोड़ करके खाद की उपलब्धता के लिए बैठक की है और रेक लगवाई है और खाद पहुँच भी रहा है। ये अलग बात है कि पहले सिंचाई का रकबा थोड़ा कम था, अब सिंचाई का रकबा किसानों का अधिक हो गया है, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी हुई है, आवश्यकता बढ़ी है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे ज़िले के सारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष जी, सारे लोग मिलकर के इस बात की चिंता कर रहे हैं और खाद की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो, इसके प्रयास हो रहे हैं और खाद मिल भी रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से भाजपा का काम हुआ है, आपको नहीं लगता कि भाजपा की छवि खराब हो रही है? आपको नहीं लगता कि आप भी कांग्रेस में चले जाएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, भविष्य थोड़ा अच्छा होगा? नहीं, कोरोना काल में तो सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आपने खुद ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ये देखा है कि सारे लोगों का ध्यान केवल लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, मेडिकल सुविधा कैसे मिले, ऑक्सीजन कैसे मिले, दवाई गोली कैसे मिले, उसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं और उसी का परिणाम था कि हम उस चीज़ को काफ़ी कुछ हद तक रोकने में सफल रहे हैं। आप भविष्य में कभी कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल नहीं कांग्रेस में जाने का।
मैं आया हूँ, विचारधारा से जुड़ के आया हूँ, विचारधारा के साथ जुड़ रहा हूँ, विचारधारा के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस में क्यों जाऊँगा मैं। नहीं, आप और आपके भाई दोनों एक ही घर में रहते, हो सकता है विचारधारा पलट जाए आपकी। एक घर में भी नहीं रहते हैं, मैं जीरापुर में रहते वो निवास करता हूँ और वे शुरू से ही गाँव पे ही रहते हैं, कोड़किया रहते हैं। वो उनका काम करते हैं और वो अभी 1 साल पहले कोई उनको परिस्थिति या जो भी कारण रहा हो उनको जिलाध्यक्ष बना है, पर वो उनका काम कर रहे हैं। नहीं, आप कोशिश करेंगे आपके भाई बीजेपी में शामिल हों? मैं तो ये चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े और जुड़ करके देश के लिए काम करें। आप वो जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करूँगा मैं। आप कुछ शामिल करना चाहते हैं भाजपा में उन्हें? अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। अच्छा, पार्टी के लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर वो आते हैं तो पार्टी विचार करेगी। नहीं, व्यक्तिगत मैंने कई नेताओं को देखा है, जब कड़वे सवाल पूछते हैं तो गर्म हो जाते हैं। आप बड़े शांत, मैं तो चाह रहा था कि आपको गुस्सा आए थोड़ा सा। नहीं, गुस्सा क्यों आना चाहिए। आप लोग भी समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आप भी है। व्यवस्था को ठीक करने में आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और आप भी व्यवस्था को ठीक करने में अपना समय खर्च करते हैं। इसलिए नाराज़ होने का सवाल नहीं, मैं तो स्वागत करता हूं कि ये चीज़ें अगर सामने आएगी, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई है, जो सामने नहीं आए, अगर सामने आएगी तो शासन प्रशासन मिलकर उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये चीज़ें जो जानकारी में नहीं आए वो शासन प्रशासन के ध्यान में आए। बस आखिरी सवाल आपसे, ग्रामीण स्तर पर भाजपा बड़ी कमज़ोर है, वैसे वोट के मामले में नहीं, वैसे ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करवाती है भाजपा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं खुद गांव-गांव में जाता हूँ, लोग बड़े परेशान हैं। सांसद रोडमल जी नागर को इतने अपशब्द बोले गए हैं जनता के द्वारा, वहाँ के जो भी विधायक होते हैं उनको अपशब्द बोले जाते हैं जनता के द्वारा। भाजपा की किरकिरी हो रही है राजगढ़ में। क्या आप ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए, क्या आपको सुधार की ज़रूरत है? आप खुद, मैं चाहता हूँ आप खुद स्वीकार करें इस चीज़ को। मैं बताऊं भाई साहब आपको, हमारा संगठन बूथ लेवल तक काम करता है। जिला अध्यक्ष जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष जी दिलवर जी यादव जी और उनकी पूरी टीम संगठन स्तर पर, मंडल स्तर पर, मंडल से ग्राम केंद्र, नगर केंद्र तक, नगर केंद्र से बूथ स्तर तक पार्टी के सारे कार्यकर्ता जनता का काम करते हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं। और आपका जो ये आकलन है, सांसद जी हमारे अंतर्मुखी स्वभाव के थोड़े हैं। वो किसी भी चीज़ में उनका एक स्वभाव है कि जो कहना है, जो करना है वही कहना है। कई राजनेता में ऐसी आदत होती है कि वो लोगों को खुश करने के लिए जो नहीं कर सकते उसका भी झूठा आश्वासन वो देते थे और बाद में वो दिक्कत का कारण भी बनता है। ज़मीनी स्तर पर आपको लगता है थोड़ा बहुत कि राजगढ़ में थोड़ा सा तो काम होना चाहिए? ज़मीनी स्तर पे तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया। नहीं, मैं तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है, हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ता नीचे स्तर तक काम कर रहे हैं और सबका केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, आम जनता तक कैसे पहुँचे, अंत्योदय का मंत्र लेकर हमारी पार्टी कार्य करती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे, उसका विकास हो, वो आगे बढ़े। इसी मंत्र को लेकर हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अमूल्य कीमती समय दिया अपना। और ये भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश जी पुरोहित थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और इनके भाई जो है कांग्रेस में भले ही हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हम हमारे भाई को भी अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि खिलचीपुर विधानसभा से इनको टिकट मिल जाए और आने वाले खिलचीपुर के विधायक यही हो, तो हम विधायक के रूप में भी आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जन तक इस इंटरव्यू को जैसा आप प्यार देते आ रहे हैं उसी तरह से पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।